हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों 100 प्रश्नों का जो है काफ़ी डिमांड है। 100 प्रश्नों का ये सेट प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। आप अपने तैयारी माप सकते हैं 100 में से कितने आपके सही हो रहे हैं, अंत तक ज़रूर देखेंगे और कितने सही हो रहे हैं वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, अपना तैयारी इससे माप सकते हैं। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। साथ ही साथ यदि आप हमारे आरपी करियर क्लासेस का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं तो आप प्ले स्टोर में जा कर के डाउनलोड करें। वहाँ से मुफ्त में आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? व्याकरणिक आधारे गीत कैसन शब्द लागे। व्याकरणिक आधारे गीत कैसन शब्द है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया है? तो व्याकरण के आधार पर गीत कैसा है? तो ये है संज्ञा। कैसा शब्द है? गीत संज्ञा है। ठीक है। लोकगीत, लोक कथा, लोकोक्ति में लोक शब्द कौन सा शब्द? लोक शब्द कौन रूपे लेल गेल है? फटाफट अपना आंसर आप करते जाएंगे। ठीक है। विशेषण के रूप में, संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में या क्रिया के रूप में। तो लोक जो जाना जाता है वो किसके रूप में जाना जाता है? विशेषण के रूप में। किसके रूप में? विशेषण। अगला है एकर में कौन गीत बियाह पहर नाय गावल जाए। तो बियाह के पहर जो है कौन सा गीत नहीं गाया जाता है? तो उसमें है झूमर। ये कब गाया जाता है? तब पर्व त्यौहार के अवसर पर। कब? पर्व त्यौहार। डमकच, झुमटा ये सब जो है बियाह के समय गाए जाने वाला गीत है। डमकच एक नाटक भी है। जब बारात विदा हो जाता है तो डमकच नाटक भी एक किया जाता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा कि डमकच क्या है। डमकच नाटक झारखंड में प्रचलित है। संस्कार गीते सबले बेसी कौन गीत भेटा है? संस्कार गीत में सबसे ज़्यादा किसका भी गीत भेटा था? सहियारी के, बियाह के या छठियारी के? तो सही आंसर हो जाएगा बियाह के। बियाह में सर्वाधिक जो है मनवा छराय, लगन, ठीक है, बहुत तरह के इसमें गीत जो है गाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 5 नंबर। संस्कार से दोस्ती जोरेक बेरा गावल जाए गीत के का कहल जाए, है ना। संस्कार से दोस्ती के बेरा में जो गीत गावल जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसके क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सहियारी गीत। क्या कहते हैं? दोस्ती के समय गीत जो गाया जाता है सहियारी गीत, है ना। अगला है जनी बेटी आपन सहिया के कहोत। जनी बेटी आपन सहिया के सहियानी भी कहती है, सहियान भी कहती है या फिर फूलिन भी कहती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है छठी संस्कार मनवल जाए। तो जन्म के छठा दिन के बाद छठी संस्कार जो है जन्म के छठवां दिन में मनाया जाता है। ये तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है। चेंगा जन्मे छठा दिन के कहल जाए। तो छठी भी कहते हैं और इसे नारता भी कहते हैं। ठीक है, इसे छठियारी भी कहते हैं। चेंगा के जन्मे के छठा दिन के क्या कहल जाए? उसको नारता भी कहा जाता है, छठी भी कहा जाता है, छठियारी भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी इसका सही आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है करम परब करवैया लड़की के की कहल जाए। तो जो करम परब करती है लड़की उसे क्या कहा जाता है? करमैतीन, परबैतीन, परबैती, ये सभी इसका नाम है। करम परब कब मनाया जाता है? तो भादो महीना में इंजोरिया एकादशी को। इंजोरिया एकादशी को याद रखेंगे या शुक्ल पक्ष एकादशी याद रखेंगे। ठीक है, या पैछला एकादशी भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अगला प्रश्न है करम पर्वे कौन गाछ के पूजा हुआ है? तो करम पर्व में कौन गाछ के पूजा हुआ? करम गाछ के, है ना। करम पर्व में भाई बहन जो है जा करके करम गाछ के एक ही पेड़ के 2 डाली काट करके लाते हैं। और करम पर्व से 2-3 दिन, कहीं 3 दिन, कहीं 5 दिन, 7 दिन पहले क्या लगाया जाता है? तो जावा डाली लगाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है सोहराय पर्वे गाय गारू के चुमाए के 5 रकम के अनाज के लपसी खियावत ओकरा का कहल जाए? बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है कि गाय दारू को जो 5 दिन तक चलने वाला यह त्यौहार है और 5 रकम के अनाज से को मिला करके एक बनता है जिसे गाय को खिलाया जाता है। उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पखेवा। क्या कहते हैं? 5 अन्न को मिला करके बनाया जाता है, पखेवा कहलाता है। ठीक है। और धान की बाली से पशुओं को माला पहनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सटाऊ। क्या कहते हैं? सटाऊ।
ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, तो कार्तिक महीना में कार्तिक अमावस्या के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन पशुओं से संबंधित त्यौहार सोहराय पर्व मनाया जाता है। अगला है कार्तिक अमावस्या के रायते कांचा गोरबे के दिया जलवल जाए, ओकरा कहल जाए, है ना। कार्तिक अमावस्या के रात में कच्चा गोबर के दिया जलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, गणेश दिया, जम के दिया, भूत दिया, सोहराय दिया। तो आपका निकलता है उसको क्या कहते हैं, जम के दिया। फिर हम लोग तरफ उसी दिन सुबह सुबह जम जम बहरो भी निकलता है ना। जम जम बहरो केकर घर खीर पीठा ओकरे घर जो, है ना। ये सुने होंगे आप लोग तरफ भी, यदि ये निकलता होगा तो। खोठांचल के नर नारी कैसन होवो हथिन, मेहनती परिश्रमी कर्मशील या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हुआ मेहनती परिश्रमी कर्मशील, सभी में हो जाएगा, है ना। ये श्रम गीत से लिया गया है। श्रम गीत काम करने के समय जो गाए जाने वाला गीत है श्रम गीत कहलाता है, ठीक है। अगला है ई गीते खोठांचल के कौन ठेकान के जिक्र करल गेल है ना। कौन ठेकान के जिक्र करल गेल है, मारा फारी काम खुजलो बाहरेक लोग करे ठेकेदारी, हमर धरती कोला सोना तबो हमिन है भिखारी, ठीक है। तो ये कहाँ के बारे में बताया गया है, बोकारो स्टील प्लांट माराफारी बोकारो में ही है, ठीक है। तो बोकारो के लिए कहा गया है कि बोकारो में काम तो खुल गया है, हमारा मिट्टी सोना कोयला सब दे रहा है, पानी दे रहा है, और यहाँ के लोग बाहर के लोग जो है यहाँ पर काम पकड़ रहे हैं और ठेकेदारी कर रहे हैं, ठीक है। आसना पातेक दासना कोरैया पातेक दोना, कैसन गीत है, काफ़ी फेमस पंक्ति है, यह है बंदर खेलवा गीत। कैसा गीत है, बंदर खेलवा गीत, ठीक है। अगला प्रश्न है नानी गेल पानी आने भात भेल गील, भात नहीं खेबो नानी टूटी भूंजी दे, कौन किस्म के गीत है, तो ये है बाल गीत, बच्चों को जो खेलने वाला गीत है वो है ये गीत, ठीक है। भादरिया भटियाली, है ना, खैस पहलिया, गोलवारी, मोदियाली, घसियाली, झिंगफुलिया कौन ऋतु के गीत हैं। हम पिछले वीडियो में लगातार चर्चा करते रहते हैं, वर्षा ऋतु के गीत है कौन कौन, भदियाली, झिंगफुलिया, भटियाली, गोलवारी, मोदियाली, घसियाली, ये किस तरह का गीत है, तो वर्षा ऋतु का गीत है। वर्षा ऋतु में ही सर्वाधिक गीत गाया जाता है, वर्षा ऋतु में ही सर्वाधिक गीत गाया जाता है। शीत ऋतु में पूछेगा तो शीत ऋतु में 3 गीत गाया जाता है, 3 गीत का इसमें वर्णन है, एक है चाँचर गीत, एक है डोहा गीत, ठीक है, एक है डोहा गीत और एक है घेरा गीत, घेरा गीत, ठीक है। 3 तरह के गीत है, ठीक है, किसमें, शीत ऋतु में। वर्षा ऋतु में फिर से अब याद रखिएगा, एकदम रट जाइएगा इसे, क्वेश्चन इनमें से 4 का ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन शीत ऋतु का घुसा दिया या एक ऑप्शन आपका उसमें ग्रीष्म ऋतु का डाल दिया, तो उसमें कन्फ्यूजन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला गीत कौन कौन है, भादरिया है, भटियाली है, गोलवारी, मोदियाली, ये सब किसमें, वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। गर्मी ऋतु में जो गीत गावल जाए ओकरा का कहल जाए, तो ग्रीष्म ऋतु में जो गीत गाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। इसमें है निरनिया, रसधारी, मोटा ताल, मेहिताल, डहरुआ, ये 5 ही हैं, निरनिया, रसधारी, मोटा ताल, मेहिताल, डहरुआ, ये सभी हो जाएगा। शीत ऋतु में बता दिए चाचर, घेरा गीत और डोहा गीत। भादरिया, झिंगफुलिया, भटियाली, गोलवारी, मोदियाली, घसियाली, ये किसमें है, वर्षा ऋतु में। अगला है रामगढ़े दाल चार, बूची डांडिक पानी, अलग अलग भात रांधे खेमझर के रानी, ये कैसन गीत लागे, तो ये कैसा गीत है, ये सामान्य गीत में आएगा। कैसा गीत है, सामान्य गीत, कैसा गीत है, सामान्य गीत। अगला प्रश्न है पिया पोढ़े नाय छोड़ है झलकले उठे खनी, ये कैसन गीत लागे, पिया पोढ़े नाय छोड़ है झलकले उठे खनी, ये कैसा गीत है, ये सामान्य गीत है और शिक्षा से संबंधित गीत है। कैसा गीत है, सामान्य गीत, शिक्षा से संबंधित। हमनी सब एक कविता के लस्तांगा लागे, तो हमनी सब एक कविता का लस्तांगा इनमें से किसके साथ नहीं है, तो श्रीनिवास पांडुई हमनी सब एक लिखे हैं, संतोष कुमार महतो एक पथिया डोंगल महुआ लिखे हैं, एक पथिया डोंगल महुआ में छपा हुआ है, एक मौनी फूल का इसमें कोई लस्तंगा नहीं है। हमनी सब एक कौन भाव के कविता लागे, हमनी सब एक कैसा है, देशभक्ति है ना, पांडुरी जी लिखे हैं, ये देशभक्ति भाव का है। जे ईटे मंदिर मस्जिद वो है ईटे चर्च, जे अर्थे कुरान पुराण वो है अर्थ,
ठीक है, तो इस तरह से ये देशभक्ति कविता है। अगला है ई कवितेक लेतारे गलत छटा। क्या है? ई कविता एक पथिया डोंगल महुआ में छपा हुआ है। ई कविता का संकलनकर्ता संतोष कुमार महतो हैं। ई कविता सुकुमार जी के रचल हके। ई कविता विनोद कुमार के रचल हके। तीन में से आगू करब आपन देश के बारे में कहा गया। किसके बारे में? आगू करब आपन देश, जिसको सुकुमार जी लिखे हैं। तो इसमें विनोद कुमार का कोई चर्चा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि विनोद कुमार के द्वारा क्या लिखा गया है। तो देशेक जुआन जो है छपा हुआ एक पथिया डोंगल महुआ में देशेक जुआन, वो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। आगू करब आपन देश कौन भाव के कविता है? तो किस भाव का है आगू करब आपन देश? देश प्रेम का है। श्री कुमार जी का लिखा गया है। भेंडरा बोकारो से श्री कुमार जी रहने वाले, 2 नवंबर 1956 में इनका जन्म हुआ है, ये भी याद रखेंगे। ई कविता के लेतारे गलत छाटना है। ये कौन सा कविता है? तो वो है जय जवान जय किसान के संबंध में। ठीक है, जय जवान जय किसान, इसके एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है। संकलनकर्ता संतोष कुमार महतो, ये भी सही है। यदि भूमिका लेखक पूछेगा तो भूमिका लेखक कौन है? दयानंद बटोही। भूमिका लेखक दयानंद बटोही गोलवार जी के रचल है। इसमें झा जी के रचल है, ये गलत है। अब देखिए कविता यहाँ दे देता तो आसान होता। ठीक है, कविता की कुछ पंक्ति दे देता है। ठीक है, पंक्ति नहीं लिखा गया है, इसमें टाइपिंग नहीं किया गया है। तो एके झा जी के द्वारा क्या क्या लिखा गया है? तो आज एक खोटा और तबे हम कवि न। आज एक खोटा और तबे हम कवि न, तो ये तीनों सही है। झा जी का इसमें गलत है। अगला प्रश्न है राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान सब। देखिए इसमें पंक्ति दे दिया है। ठीक है, देशेक जवान कर परान है किसान सब। ये पंगत कौन कविता का लगे? कौन सा कविता का है? तो जय जवान जय किसान का है। किसका है? जय जवान जय किसान का, महेश गोलवार जी। इनका पूरा नाम है महेश चंद पौधार। ठीक है, रामगढ़ गोला के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1 फरवरी 1911 में हुआ था। गोलवार जी का 1 फरवरी 1911 में, और 1996 में इनका निधन भी हो गया था, ये भी याद रखेंगे। और ये हैं प्रथम व्यक्ति जिनको श्रीनिवास पानुरी सम्मान 1988 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आज एक खोटा कविता के लेतारे गलत छाटा। यहाँ देखिए कविता का नाम दे दिया, किसके संबंध में गलत छाटना है। ये भूमिका लेखक दयानंद बटोही, अभी तो हम बता ही रहे थे। एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है, ये भी सही। झा जी के रचल है, ये भी सही। कविता संकलनकर्ता झा जी हैं, ये गलत है। झा जी नहीं है, बल्कि संकलनकर्ता या संपादक संतोष कुमार महतो हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है काहे न एते बोड़ खोरठा क्षेत्र तवो एकर नाय बढ़े के बतर। लाख 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 मूड रहथु कोका, बड़ बड़ बुजुर्ग बियाय के बोका। ये पंगत कौन कविता के है? तो ये पंक्ति जो है किससे लिया गया है? तो आज एक है खोटा से। खोटा का जो है विस्तार के लिए ये पंक्ति लिखा गया है कि किस तरह से खोटा का जो है विस्तार आपका किया गया है। खोटा भाषा के क्षेत्रीय भेद से पूछेगा कितने तरह के क्षेत्रीय आधार पर कितने तरह का है? तो 6 तरह के खोटा जो है बोला जाता है। ठीक है, सिखरिया, गोलवारी, रामगढ़िया, देशवाली, पार नदिया, संथाल, परगनिया। ठीक है, इस तरह से 6 तरह के है। यदि परमंडल में बोला जाएगा तो 3 परमंडल में खोटा जो है बोला जाता है, पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना में। जिला में बोलेगा तो 16 जिला हैं जहां पर खोटा जो है बोला जाता है। ये सदानी भाषा में आता है खोटा। सदानी भाषा में खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली आता है। ठीक है, और आज एक खोटा में ही हिंदी का कवि जो है राहुल संकृत्यायन का भी नाम इसी में आता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है तबे हम कवि न कविता लस्तंगा न है। तो किससे लस्तंगा नहीं है? एक के झा से है, क्योंकि वो लिखे हैं। एक पथिया डोंगल महुआ से, संतोष कुमार महतो से भी है। झा पानुरी जी से नहीं है। पानुरी जी क्या लिखे हैं? हमनी सब एक लिखे हैं। अगला प्रश्न है कवि के अनुसार यदि गवैया के माने कवि मानल जाए तो केकरा सेरा कवि कहलहत। तो गवैया और एक नचवैया का नाम आया है। तो गवैया है लता मंगेशकर, गवैया का नाम आएगा तो लता मंगेशकर, और नचवैया पूछेगा तो उदय शंकर। किसका नाम आया? उदय शंकर का। महुआ भानिता लेतारे गलत के छाटा। तो महुआ भानिता क्या है? ये अतुल चंद मुखर्जी का लिखा हुआ है, एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है। और संतोष कुमार महतो जी इसके डोंगवैया हैं, ये गलत है। इसके डोंगवैया तो बता दिए। रचना है आपका एक अतुल चंद मुखर्जी का, डोंगवैया है संतोष कुमार महतो। दिनेश दिनमणि का इसमें कोई रिलेशन नहीं है। दिनेश दिनमणि जी का आपको पढ़ना है कौन सा? शिष्ट गीत पढ़ना है दिनेश दिनमणि जी का। ठीक है, एक पथिया डोंगल महुआ में दिनेश दिनमणि जी का कोई भी गीत नहीं पढ़ना है। अगला प्रश्न है महुआ रे तोर में कते गुण हो।
महुआ रे तोर में कते गुण हो, तो गुने के सब बात कहें नाय पारबो। तोर गुने के सब बात कहे नाय पारबो, ई पंगत के लिखवैया हथिन। तो कौन है? तो अतुल चंद मुखर्जी है। ठीक है, अतुल चंद मुखर्जी ये कस्मार बोकारो से संबंधित हैं। ये बंगाली साहित्यकार थे और ये संतोष कुमार महतो के अच्छे मित्र थे। इसीलिए कहा गया है कि इनका जो ये कविता है वो एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है। अगला है रूसल भोला कविता के लेतारे गलत छाटा। रूसल भोला कौन लिखे? संतोष कुमार महतो। डोंगवैया भी संतोष कुमार महतो हैं। कविता भी लिखे संतोष कुमार महतो। एक पथिया डोंगल महुआ में भी छपा है। ए के झा जी का इससे रूसल भोला से कोई रिलेशन नहीं है। भोले बाबा काहे रूस जाहत? तो काहे रूस जाते हैं? काहे कि उनको समय पर भांग नहीं मिलता है। ठीक है, मेड़ और मानुस कविता के लस्तंगा बताना है तो मेड़ और मानुस शिवनाथ प्रमाणिक का लिखा हुआ है। BN ओदार का इसमें कोई लस्तंगा नहीं है। एक पथिया डोंगल महुआ में है। संतोष कुमार महतो दयानंद बटोही का संबंध है, BN ओदार का नहीं, बल्कि किसका है? शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक जो है ये मेड़ और मानुस लिखे हैं। ठीक है, याद रखेंगे मेड़ और मानुस। अगला प्रश्न है देशक जुआन के कविता क्लस्तंगा नए है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब लगातार आपको दिया जा रहा है तो आपको लगता होगा कि आसान बनते जा रहा है, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा तो आपको दिमाग में नहीं आएगा कि एक पथिया डोंगल महुआ के है कि शिष्ट कहानी के है, इसके संकलनकर्ता कौन है। ठीक है, तो देशक जुआन लिखे हैं विनोद कुमार, सही है। संतोष कुमार महतो एक पथिया डोंगल महुआ से संबंधित है, सुकुमार जी से संबंधित नहीं है ये। ठीक है, देशक जुआन। ठीक है, ढेसा ढेसी छोड़ कविता ये किसका है? पारसनाथ महतो का है। पारसनाथ महतो बटोही नहीं होगा, पारसनाथ महतो का है। संतोष कुमार महतो दयानंद बटोही क्या लिखे हैं? तो भूमिका लेखक हैं। सावित्री देवी का इसमें कोई संबंध नहीं है। सावित्री देवी का आपको पढ़ना है लोक कथा। क्या पढ़ना है? लोक कथा केतकी फूल, केतकी फूल। ठीक है, सावित्री देवी चित्रा जी की पत्नी है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है मांदर और बांसी की हक। तो मांदर और बांसी क्या है? तो झारखंड के एक तरह का वाद्य यंत्र है। ठीक है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे में आपको मांदर बांसी और कितने तरह के वाद्य यंत्र है। मांदर बांसुरी का जो ही इसमें वाद्य यंत्र का जो है प्रयोग किया गया है। इसमें दोहा गीत है जो कि बौड़ी पर्व में गाया जाता है। दोहा गीत का चर्चा आया है बौड़ी पर्व में। पर्व में आपका कौन कौन सा पर्व का चर्चा आया है? बौड़ी, टूसू, करम, सरहुल, ये 4 पर्व का इसमें जो है चर्चा आया है। करम, सोहराय, बौड़ी, टूसू, सरहुल, 5 पर्व का। ठीक है, पर्वों का राजा इसमें किसे बताया गया है? तो सरहुल को पर्वों का राजा बताया गया है। झींगा और कांसी फूल का इसमें जो है चर्चा किया गया है। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे ये किसका लिखा गया है? तो सुकुमार जी का लिखा गया है। किसका लिखा गया है? सुकुमार जी। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। बड़ी कठिन धनी बोना के डहरा, हंसैते खेलैते संगी बीतते डहरा, गाला मारबै सैया हमिन हिया भोर। ई पंगत जो है कौन गीत का है ना? हंसते खेलते धनी बीतते डहरा, ये है बोने पाकले सैया कुर और लिखा गया है दिनेश दीनमणि के द्वारा। दीनमणि जी के द्वारा लिखा गया है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिनेश कुमार दीनमणि का लिखा गया। अगला प्रश्न है सोहान लागे रे गीते के रचवैया शांति भारत कहाँ के रहवैया लागत। तो कौन? शांति भारत कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये चौफान बोकारो, कई बार हम चर्चा करते रहते हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं। चौफान बोकारो के रहने वाले हैं सोहान लागे रे, है ना। 6 अप्रैल 1965 को इनका जन्म हुआ है। शांति भारत का 6 अप्रैल 1965 का। इनका 2 लोक कथा भी पढ़ना है, 7 भाई एक बहन और धने के धधैनी। ठीक है, अगला प्रश्न है ओरे दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, हिया गीतकार केकरा संबंधित कर ले रहल हथिन। ओरे दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, यहाँ गीतकार जो है किसे संबोधित किया है? तो संबोधित किए हैं छोटा नागपुर के पलायन करने वाला लोग से। झारखंड में इसलिए ये छोटा नागपुर को सुंदर बता रहे हैं कि हमारे छोटा नागपुर हर तरह से खनिज संपदा से भरा हुआ है, तो लोग यहाँ से पलायन ना करें, दूसरी जगह जो है विस्थापित ना हो। ठीक है, इसके लिए छोटा नागपुर की विशेषता बता रहे हैं। ई गीते के अनुसार हमार भारत महान रे की रूपे जानाइल। हमारे भारत महान रे कौन लिखे हैं? अंबुज कुमार अंबुज जी। कौन लिखे हैं? अंबुज कुमार अंबुज जी। ठीक है, तो हमार भारत महान रे की रूपे जानल जाए, तो हमार भारत जो है गुरु के रूप में जाना जाता है, विश्व गुरु के रूप में। किस रूप में? विश्व गुरु के रूप में भारत को जाना गया है। सभ्यता के किरण सबसे पहले कहाँ फूटता है? तो वो है भारत में। इसमें कई महापुरुषों का नाम आया है, कई नारी का नाम आया है
है ना। 6 नारी का नाम आया है और 8 पुरुष का नाम आया है, ये भी ध्यान रखेंगे। गौतम, गांधी, आज़ाद, सुभाष, भगत, बिरसा, है ना, और नेहरू, अंबेडकर, ठीक है। और महिला का है लक्ष्मीबाई, अरुणा, इंदिरा, कोयली, सरोजनी, कस्तूरबा। 6 महिला का नाम है, ठीक है। मिल के रही है गीते के लेतारे गलत के छाटा। प्रदीप कुमार दीपक के लिखा गया है, सही है। रचना सोहान लागेरे किताब में छपा है, ठीक है, तो ये भी सही है। गीते के संपादक दिनेश दिनमणि जी हैं, तो ये भी सही है। ये को कविता है नहीं, ये क्या है, एक शिष्ट गीत है। ये क्या है, एक शिष्ट गीत है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सांझे हंसे झींगा फूल के गीते के लेतारे गलत छाटे। ये रचना महेंद्र नाथ गोस्वामी के है, तो ये तो सही होगा। रचना सोहान लागेरे किताब में छपा है, संपादक दिनेश दिनमणि जी है, ये भी वही हो जाएगा, वही। अगला प्रश्न है बौन रक्षा जीवन रक्षा के संबंध में बताना है। यह अनीता कुमारी जी का लिखा हुआ है। रचना सोहान लागेरे किताब में, ये भी कविता नहीं बल्कि एक शिष्ट गीत है, ठीक है। अगला प्रश्न है सेवांतिक बौड़ी मेला गीत कौन किताबें इंजराइल है। सेवांतिक बौड़ी मेला गीत जो है कौन किताबें छपा है, सोहान लागे रे। इसको लिखे कौन है, सुभद्रा कुमारी। कौन लिखे हैं सेवांतिक बौड़ी मेला, सुभद्रा कुमारी। 15 जनवरी में बौड़ी मेला लगता है, कहाँ, बोकारो के सेवांतिक जगह पर। बोकारो के एक सेवांतिक पहाड़ है झारखंड बंगाल के सीमा पर, वहाँ पर एक मेला लगता है, उसको सेवांतिक बौड़ी मेला कहते हैं, ठीक है, बोकारो में। जय माँ जननी गीत कौन किताबें इंजराइल है। जय माँ जननी गीत तो ये छपा है किसमें, सोहान लागेरे में। ये किसका लिखा गया है, तो शिवनाथ परमानिक का। शिवनाथ परमानिक का, ये याद रखेंगे। जय माँ जननी, विश्व मोहिनी किसे कहा गया है इसमें, तो भारत माता को विश्व मोहिनी से संबोधित किया गया है। भारत माँ की मुकुट किसे कहा गया है इसमें, तो हिमालय पर्वत को भारत माता की मुकुट कहा गया है। कश्मीर को क्या कहा गया है, तो नाक की नथुनी कहा गया है कश्मीर को। सुगा पोसले पालले हले, सुगा के पोसले पालले हले, तो सुगा के पोसले पाल रहा था, तो उसका भाई और भौजाई सब, ओकर भाई सभी जो है उसको जो है ओकर माँ बाप मर जाता है, तो भाई 7 गो भाई थे, वही सुगा को पोसते पालते हैं, ठीक है। धनिक धधनी कहानी के बूढ़ी के बेटा का नाम कीरो है, तो बूढ़ी के बेटा का नाम कारो चमटू। धनिक धधनी कौन लिखे हैं, शांति भारत जी के द्वारा धनिक धधनी। और 7 भाई 1 बहन, 7 भाई 1 बहन की जो है लोक कथा लिखा गया है। अगला प्रश्न है बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी की खाए खातिर लड़ल हल थी, तो पीठा खाए खातिर का, किस लिए पीठा, कितने पीठे बनता है, 7। कौन 4 खाएगा कौन 3 खाएगा, उसके लिए जो है लड़े थे, ठीक है। गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा ककरा लालची रूपे देखल गेल है, तो लालची रूपे देखल गेल है कौआ के। किसको दिखाया गया है, कौआ के। लाल पोका रहता है, उसका नाम रहता है गुदू पुचू रानी। कमनहार शब्द के उल्टा शब्द बताना है। कमनहार के उल्टा क्या हो जाएगा, कुरही। कमनहार मतलब होता है खूब खटने वाला, मेहनती होता है। डॉक्टर अरविंद कुमार के जन्म ठाव बताना है। डॉक्टर अरविंद कुमार लिखे क्या हैं, तो अरविंद कुमार लिखे हैं बूढ़ी और ओकर नाती। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो तिरला बोकारो में। कहाँ हुआ है, तिरला बोकारो में हुआ है। 8 मार्च 1983 को, 8 मार्च 1983 को तिरला बोकारो में इनका जन्म हुआ है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और बूढ़ी और ओकर नाती का जो है ये लोक कथा लिखे हैं। बूढ़ी के नाती की उम्र कितना रहता है, 6-7 बछर का रहता है ओकर नाती, ठीक है। और राजा के बेटी से ब्याह होता है, भैंस के साथ रहता है। गाँव के लोग कर घरे की रहो हले। गाँव के लोग कर घरे की रहो हले, ओकर बेटा बेटी, एगो बहिन, वो एकदम एकै रहो हले, या फिर बूढ़ी माई। गाँव के लोग कर घरे की रहो हले, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। गाँव के लोग कर घरे की रहो हले, चलिए इस पेंडिंग में रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। छागर गोरखिया और केतकी फूल में कौन राजा के नाम आयल है, तो छागर गोरखिया और केतकी फूल में कौन सा राजा के नाम आया, राजा नीलकमल के। और लिखे कौन है छागर गोरखिया और नीलकमल, तो सावित्री देवी। सावित्री देवी के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है, ये याद रखेंगे। सावित्री देवी चित्रा जी की पत्नी है ना। अगला प्रश्न है बेटी छुआ शब्द लागे, तो बेटी छुआ कैसा शब्द है, तो ये जायतवाचक संज्ञा है। बेटी छुआ पूरे बेटी समूह को जो है भेद कराता है। खूटा भीतर चिया गोटा लोक कथा के मुख्य पात्र है, तो खूटा भीतर चिया गोटा के मुख्य पात्र आपका कौन है, कौआ है, बोंक है, सुगा है, या परेवा है। तो खूटा भीतर चिया गोटा जो आपका दिनेश कुमार दिनमणि का लिखा गया है, ये उसमें मुख्य पात्र कौन है, कौआ। कौआ कहीं चिया गोटा खुट्टा में फंस जाता है,
लेखवैया के जन्म बछर की रो है। अब यहाँ भी कन्फ्यूज है कि कौन सा लेखवैया का बोला गया है। ऐसे इसमें से दिख रहा है कि 1946 एक पत्र कवि का जन्म है, वो है चित्रा जी। चित्रा जी लारी रामगढ़ से संबंधित हैं, ये याद रखेंगे। तो चित्रा जी याद रखेंगे। बाकी 38, 42, 56 तो 56 है फिर आपका सुकुमार जी का, भेंडरा बोकारो से रहने वाले हैं। सुकुमार जी का जन्म भी 1956 है। अगला है बोनेकलोर कौन समस्या पर लिखल गई कहानी है। तो ये कैसा समस्या है, पर्यावरण के समस्या पर लिखा गया है। बोनेकलोर छुहार में छपा हुआ है, चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। मुरपा महेसर के की रहोल थी। तो मुरपा में महेसर के कौन रहते थे, तो काका काकी रहते थे, गोतिया भतीजा। अच्छा, महेसर के कौन रहते थे, तो गोतिया भतीजा। और भतीजा का नाम क्या था, रघुनाथ। रघुनाथ के कौन थे, ये काका काकी यानी चाचा चाची थे, महेसर और पार्वती। मुरपा गांव का नाम था। ठीक है। जमींदार मने की होवे पारे। जमींदार मने क्या होता है, ज़मीन का मालिक जो बहुत सारा ज़मीन अपने पास रखे हुए है वो ज़मींदार होगा। ठीक है। अगला है डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कहाँ भेलल है। तो डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म जो कि आपको सोंध माटी पढ़ना है, तो दारू झुमरा हजारीबाग में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1961 ईस्वी में। दारू झुमरा हजारीबाग 18 नवंबर 1961 के इनका जन्म हुआ था। इसने सोंध माटी का प्रकाशन किया है। पहला प्रकाशन 1990 और दूसरा प्रकाशन 2017 में प्रकाशन किया गया है। कहाँ से किया गया, जनजातीय भाषा अकादमी रांची से। ठीक है, याद रखेंगे। खोटा रत्न से विनोद कुमार को 1993 में जो है सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जिंदगी डोआनी कहानी की देखवल गेल है। तो जिंदगी डोआनी कहानी में क्या देखवा गया है, शिक्षित बेरोजगार के दुख को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, शिक्षित बेरोजगार के दुख। इसका मुख्य पात्र क्या नाम है, जंगली। क्या नाम है, जंगली। ठीक है। जंगली के 3 भाई रहते हैं, है ना। 100 रुपया व्यापार करने के लिए इसकी माँ मरते समय देती है जंगली को। अगला प्रश्न है, कहानी ओद दीदा के मुख्य पात्र हथ। तो ओद दीदा के लेखक और चानो वाली दोनों मुख्य पात्र हैं। ठीक है। चानो वाली एक मसोमायत औरत रहती है, इसकी बेटी 2 रहती है, एक बेटा रहता है कोल्हा नाम का, बेटी जिरवा और रेशमी रहती है। झाड़ू पोछा का काम करती है सुकर महतो घर। ठीक है, तो ये जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हुब कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो हुब कहानी में मुख्य पात्र हैं दामोदर और गुनेश्वर बाबू। ठीक है। गुनेश्वर बाबू क्या रहते हैं, जमींदार रहते हैं, गांव के बड़ा किसान रहते हैं। और दामोदर क्या रहता है, एक मजदूर का बेटा रहता है। गुरदयाल राम इनके पिता का नाम था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। मेघदूत कैसन रचना लागे। तो मेघदूत पानुरी जी का लिखा गया क्या है, एक अनुवादित है। अनुवादित क्या कह सकते हैं, अनुवादित उपन्यास है एक, कह सकते हैं। पानुरी जी का मेघदूत जो है अनुवादित उपन्यास ही है, सॉरी काव्य हो जाएगा। मेघदूत कैसा है, काव्य रचना है, अनुवादित है। अगला है, मेघदूत कौन भाषा में अनुवाद भेल है। तो मेघदूत को कौन सा भाषा में, खोटा में अनुवाद किए हैं, कौन किए हैं, पानुरी जी। ठीक है। राखी और भैया दूज जैसन कौन पर्व लागे। तो राखी और भैया दूज भाई के संबंधित त्यौहार है, जैसे करम में भाइयों के लिए पूजा किया जाता है। अगला प्रश्न है, फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता कौन रकम के रचना लागे। ये कैसा है, फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता, ये खोटा निबंध है। और ये कैसा है, तो वर्णात्मक वर्णन है, किसके बारे में है, तो सरहुल के बारे में है। सरहुल जो है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। और सरहुल को कई क्षेत्रों में कई नामों से जाना जाता है। कई जनजाति में सरहुल को खड़िया में जाड़कोर कहते हैं, कुड़ुख में खद्दी कहते हैं, है ना। सरहुल को हो भाषा में देसावाली कहते हैं। ठीक है, ये कैसा है, तो वर्णात्मक तरह का। ठीक है। अगला है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के माई के नाम क्या है। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा, देखिए माई का नाम से एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, व्याकुल से हम उल्टा याद रखने बोले थे, क्या नाम है, व्याकुल के उल्टा शांति देवी। ठीक है। 25 इनका 17 मार्च 1908 में जन्म हुआ था व्याकुल जी के, 1908 में। और इनका निधन हो गया था 1984 ईस्वी में। कब हुआ था, 17 सितंबर 1984। माथाडी गिरिडीह के रहने वाले थे। अगला है, उष्म संघर्षी वर्ण है। तो उष्म संघर्षी इनमें से कौन सा है, च ढ़ न। तो स व्यंजन जो है उष्म संघर्षी व्यंजन है। ठीक है। अगला है, खोटा
वह साड़ा शब्द में शुरू से की रूपे लिखल जाए। वह को किस रूप में खोठा में लिखा जाता है, तो इसको ब और या दोनों रूप में लिखा जाता है। ब और या दोनों रूप में। खोठा में ई के प्रयोग कौन रूपे होता है, तो सर्वनाम के रूप में इसका प्रयोग होता है। ई का प्रयोग जैसे दिखाने के लिए ई ऊ, है ना, नज़दीक रूप में दिखाने के लिए ई और ऊ का प्रयोग सर्वनाम के रूप में किया जाता है। पेठिया कौन रकम के संज्ञा लगे, तो पेठिया क्या है, पूरा गोठ समूहवाचक है। कैसा है, समूहवाचक। अगला है ये शब्द कोनो गोठ समूह के बोध करावो है, तभी तो बताए जो पूरे गोठ या समूह के बोध कराता है गोठवाचक। अगला है वसुतवाचक केकरा कहल जाए, तो द्रव्यवाचक को वसुतवाचक भी कहा गया है। द्रव्यवाचक को वसुतवाचक भी कहा गया है। एकर में सवालवाची यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है, के कौन। सर्वनाम के कितने भेद हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। सर्वनाम के कितने भेद हैं, ठीक है। तो इसमें प्रश्नवाची सर्वनाम कौन सा है, के की। सर्वनाम के अगला प्रश्न है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। ऊ के संबंध कारकीय रूप की होगा। संबंध कारकीय रूप क्या हो जाएगा ऊ के संबंध में, तो ऊ के क्या हो जाएगा, ऊ के ओकर। संबंध कारकीय क्या हो जाएगा, ऊ के ओकर। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। हम के संबंध कारकीय रूप क्या होगा, हम के संबंध कारकीय हो जाएगा हमर। हम के संबंध कारकीय हमर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, महतों के स्त्रीलिंग क्या होगा, तो महतों के स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, महत्वाइन। महतों के स्त्रीलिंग क्या होगा, महत्वाइन। अगला प्रश्न है, गाछ शब्द के खोठा लिंग बताओ। गाछ कैसा है, ना तो ये पिछला क्लास में ही उसमें था, ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ये किसमें जाएगा, उभय लिंग में होगा, ठीक है। अगला है पाठा के स्त्रीलिंग की होगा। पाठा के स्त्रीलिंग क्या होगा, पाठा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, पाठी, ठीक है। अगला है छौड़ी कर बहुवचन होगा, तो छौड़ी कर बहुवचन तो एन और वैन प्रत्यय लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। तो छौड़ी के बहुवचन क्या हो जाएगा, तो छौड़ियन क्या हो जाएगा, एन प्रत्यय लगा करके इसमें बहुवचन बनाया जाएगा। बरद कर बहुवचन क्या हो जाएगा, तो बरद मतलब क्या होता है, बैल होता है। बरद मतलब क्या होता है, बैल। तो बैल का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो बरदवन क्या हो जाएगा, बरदवन, है ना, या बरधन भी हो सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बरधन। क्या हो जाएगा, बरधन, ठीक है। अगला प्रश्न है, खेत कर बहुवचन होगा, तो खेत का क्या बहुवचन होगा, तो खेतवन। खेत के बहुवचन क्या हो जाएगा, खेतवन। खोठा कारके के नज़र सही रूप छाटा। खोठा कारक के नज़र में सही रूप छाटना है, छुरी कारलय, छुरिये काटलय, छुरियाँ काटलय। तो कारक के नज़र में कौन सा सही है, तो छुरिये काटलय। छुरी काटलय नहीं होगा, छुरियाँ काटलय भी नहीं, छुरिये से, छुरी से काटा, ठीक है। नूनी कटी नून देना, ये वाक्य कौन कारक चिन्ह है, नूनी कटी नून देना, ये वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है। नूनी से कहता है, हो नूनी तने थोड़ा सा नोन दो, है ना, नोन मतलब नीमक, ठीक है, नमक संबोधन कारक है। अगे मैया ये कैसन आदमी न है, ये वाक्य कौन कारक के प्रयोग भेल है, तो अगे यहो रे अरे ये सब कैसा है, संबोधन कारक है। कैसा कारक है, संबोधन कारक, ठीक है। अगला है चुनिया पढ़तली में कौन काल है। चुनिया पढ़तली, चुनिया यदि पढ़ती तो कैसा है, चुनिया पढ़तली ढेसाहा भूतकाल है। कैसा है, तो ढेसाहा भूतकाल है। अगला है हमें काल कोलकाता जाए, ये कौन काले के वाक्य लागे, तो कल कोलकाता जाएंगे, हम कल कोलकाता जाएंगे, सामान्य भविष्यत काल है, सामान्य भविष्यत काल। शशांक खाए लागल हलै, शशांक खाए लागल हलै, एकर में काल की है, तो इनमें से कौन सा काल है, शशांक खा रहा था, है ना, खा लागल हलै मतलब वो काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये अधपूर्वा भूतकाल है। कैसा है, अधपूर्वा भूतकाल। शशांक खा लगल है, ये कैसा हो जाएगा, अधपूर्वा भूतकाल। 92 नंबर का क्या होगा, खाम ख्याली निपट काना कौन विशेषण है। खाम ख्याली निपट काना कैसा विशेषण है, गुणवाचक है। खाम ख्याली होना, है ना, अपने मन में सोचते रहना। एकर माधे गुणवाची विशेषण कौन सा है, गुणवाची कौन सा है, गेजा, लूरगर, चरका।
तो ये सभी हो जाएगा गुणवाची विशेषण में आ जाएगा, है ना। संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक और सर्वनामिक विशेषण, विशेषण के 4 भेद होते हैं। दो पहला 4 में दो पहला क्या है, दो पहला क्या है, तो दो पहला क्या है, गुणवाची विशेषण, संकेतवाची विशेषण, सर्वनामी विशेषण या संख्यावाची विशेषण। तो दो पहला क्या है, संख्यावाची विशेषण, है ना। संख्यावाची विशेषण, या यहाँ बोल सकते हैं मात्रावाची होता तो मात्रावाची हो सकता था आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, बतियाए के हथियावे के कौन रकम के क्रिया लगे। बतियाए के हथियावे के कौन रकम के क्रिया है, तो ये है नाम धातु क्रिया। कैसा क्रिया है, नाम धातु क्रिया। जोन क्रिया के संग कर्म ना रहे है ओकरा रहे के संभावना रहे ओकरा का कहल जाए, सकर्मक क्रिया के साथ रहता है कर्म, जिसके साथ नहीं रहता है उसको क्या कहते हैं, आकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, आकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, नाम धातु छोड़ के दोसर शब्द से बनवल क्रिया के कहल जाए। तो नाम धातु छोड़ के दोसर क्रिया से बनवल शब्द को क्या कहा जाता है, नामिक क्रिया या नाम धातु क्रिया, ठीक है। अगला है, राष्ट्र गौरव कौन समास है। तो राष्ट्र गौरव कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष समास। कैसा समास है, संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास है राष्ट्र का गौरव, है ना, तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। दशानन कौन सा समास है, जहाँ भी संख्या आएगा या फिर इसका दशानन का दूसरा, दशानन मतलब क्या हो जाएगा, इसका अर्थ, दशानन का अर्थ होता है रावण। क्या होता है, रावण। तो ये बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। यदि दशानन बहुब्रीहि नहीं रहता तो ये द्विगु समास भी हो सकता है। 10 जिसके सिर हैं, है ना, जहाँ भी संख्यावाची होगा द्विगु होगा, द्विगु ऑप्शन में नहीं है, बहुब्रीहि समास इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मारा मारी कौन समास है। तो मारा मारी द्वंद्व समास है। मारा मारी कैसा समास है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास को खोटा में क्या कहते हैं, अड़सड़िया समास कहते हैं, ठीक है, अड़सड़िया समास कहते हैं। और कर्मधारय को क्या कहते हैं, तो पैठतरिया समास कहते हैं। द्विगु को क्या कहते हैं, ऐग संख्या, मतलब जिसके आगे संख्या हो वो द्विगु समास हो गया। अगुवाड़ी समास अवयवी भाव को क्या कहते हैं, तो अगुवाड़ी समास कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के 40 प्रश्नों का ये सेट जो है समाप्त हुआ, 100 प्रश्नों का। आपका कितने प्रश्न जो है सही हुए 100 में से, आप सभी कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, बने रहें हमारे चैनल पर। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आरपी करियर क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ से जो है मॉक टेस्ट फ्री में लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।